या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या तुम्हारी बीवी। अजय, बेटा उठो, देखो तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया है। माँ ने बड़े प्यार से अपने बेटे को जगाने के लिए आवाज़ लगाई। ठीक है माँ, मैं अभी उठ जाता हूँ 5 मिनट के अंदर। अजय ऐसा बोलकर फिर से सो जाता है, लेकिन माँ अपने बेटे की आदत जानती थी, इसलिए वो दोबारा वापस आई और फिर बड़े प्यार से समझाया, बेटा ऐसे इतनी देर देर तक सोते रहोगे तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे लाइफ में? कैसे तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे? तुम्हें अपने पापा का सपना भी तो पूरा करना है। वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर पल हमारे साथ रहते हैं। चलो अब जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो और कॉलेज जाओ। अजय जल्दी से उठकर तैयार होकर नाश्ता किया और तुरंत कॉलेज पहुंच गया। अजय पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो दोस्ती यारी से भी दूर रहता था, तो लोग उसे मेंटल कहते थे। वो ये सब बातें इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था और फिर रिजल्ट आने पर वो पूरे कॉलेज में टॉप कर जाता था। कॉलेज में ही रिम्मी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वो पढ़ने में ठीक थी, लेकिन वो बहुत अमीर घर से थी, इसीलिए वो किसी को भाव नहीं देती थी। लेकिन वो अजय की मासूमियत, भोलेपन पर वो फिदा हो गई थी और वो हर वक्त अजय के पास जाने के बहाने ढूंढती रहती थी। लेकिन अजय उसको हर बार की तरह इग्नोर कर दिया करता था। आज कॉलेज का आखिरी दिन है, सब अपने अपने घर जाएंगे, सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इसलिए रिम्मी बहुत उदास थी, लेकिन वो जानती थी कि अब वो अजय से नहीं मिल पाएगी। रिम्मी अजय के पास आती है और कहती है कि अजय, आज के बाद हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। अजय कहता है कि जानता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ। रिम्मी अजय से उसका नंबर मांगती है बात करने के लिए, लेकिन अजय नहीं देता है। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करती है, तो फिर अजय नंबर दे देता है। सभी अपने अपने घर जाते हैं। कॉलेज बंद होने पर रिम्मी अजय से तो मिल नहीं पाती थी, ना उसे देख पाती थी, इसलिए उसके मन में अजय के लिए प्यार होने लगा और रिम्मी अजय को चाहने लगी। और यहीं से रिम्मी और अजय की एक तरफा रिम्मी की साइड से लव स्टोरी शुरू हो जाती है, जबकि अजय की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। रिम्मी ने पहले दिन कॉल की अजय के पास, लेकिन अजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद रिम्मी दिन में रोज़ 10 बार कॉल करती थी, लेकिन अजय एक भी कॉल रिसीव नहीं करता था, क्योंकि अजय नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। क्योंकि उसके पापा नहीं थे, वो एक एक्सीडेंट में मारे गए, तो घर की सारी जिम्मेदारी अजय पर ही थी। अजय की एक छोटी बहन थी, उसकी शादी हो गई थी। अब अजय और उसकी माँ साथ साथ रहते थे। अजय रोज़ नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। वो जहाँ भी नौकरी के लिए जाता था, वहाँ से वो अपनी कम उम्र की वजह से रिजेक्ट हो जाता था। कोई भी उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसके टैलेंट को नहीं देखता था। एक दिन वो ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ उसे उम्मीद भी नहीं थी। अजय जैसे ही ऑफिस पहुंचा नौकरी के लिए, उसने जैसे ही अपने बॉस को देखा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि बॉस की कुर्सी पर उसकी कॉलेज वाली लड़की रिम्मी बैठी हुई थी। रिम्मी ने भी जैसे ही अजय को देखा, उसके भी होश उड़ गए। कमेंट फॉर पार्ट 2। ये इस पार्ट 1 में हमने आधी लव स्टोरी को बताया है, और अगर इसके बाद की लव स्टोरी को जानना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और बताइए कि हम इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लेकर आएँ। ओके, और स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।